नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पूनम पांडे ने जिस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कहा, वाकई काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। महज 32 साल की उम्र में सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे का निधन हो गया। सर्विकल कैंसर जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है, पूनम पांडे के निधन की वजह से सर्विकल कैंसर की बात की जा रही है। आखिर सर्विकल कैंसर का किस तरीके से प्रभाव महिलाओं की जिंदगी में पड़ता है और इस कैंसर से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्यों इतना ज्यादा ये खतरनाक कैंसर बना पूनम पांडे के लिए और महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा इसमें जो एक बीमारी है कितना ज्यादा खतरनाक है, किस तरीके से इसे रोक सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि सर्विकल कैंसर का शिकार आज पूनम पांडे हुई हैं, तो उसकी वजह से ये जो मामला है, ये जो बीमारी है वो सुर्खियों में आई। लेकिन इससे पहले भी लोग न जाने कितनी बार सर्विकल कैंसर का एक शिकार हुए और जिसकी वजह से उनका निधन हो गया, लेकिन ज़्यादातर ये बातें सामने नहीं आती हैं। आज पूनम पांडे के ऊपर जो रिपोर्ट हमारी है ये सर्विकल कैंसर के ऊपर है। सर्विकल कैंसर आखिर क्या होता है और महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक ये कैंसर बन सकता है, किस तरीके से बचाव किए जा सकते हैं, ये देखिए रिपोर्ट। जानी मानी एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन सर्विकल कैंसर की वजह से हुआ। सर्विकल कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कहने वाली पूनम पांडे का जितना जिक्र हो रहा है, उतना ही जिक्र सर्विकल कैंसर का भी हो रहा है। आखिर सर्विकल कैंसर होता क्या है और क्या किसी की इससे जान जा सकती है? चलिए जानते हैं कि आखिर सर्विकल कैंसर कितना ज्यादा खतरनाक है। सर्विकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो महिलाओं में ज्यादातर होती है। ये दुनिया भर की कैंसरों में सबसे दूसरे नंबर पर आता है और महिलाओं के लिए खासा खतरनाक है। सर्विकल कैंसर के कई सारे सिम्टम्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सर्विकल कैंसर की क्या क्या सिम्टम्स हैं और कितना ज्यादा रिस्की है ये। सर्विकल कैंसर के लक्षण शुरुआत में पता नहीं चलते हैं, इसलिए इस कैंसर को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बता दें, सर्विकल कैंसर में मोनोपोज के बाद ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन, शारीरिक संबंध बनाने के बाद खून निकलना, पीरियड्स के सामान्य से ज्यादा खून निकलना, बहुत अधिक थकान महसूस होना, बहुत बार यूरिन निकलना और लगातार डिस्चार्ज, ये सबसे बड़े लक्षण सर्विकल कैंसर के हैं। इतना ही नहीं, सर्विकल कैंसर इतना ज्यादा खतरनाक है कि आखिरी स्टेज में इसकी जानकारी मिलती है। इसके रिस्क फैक्टर तो तब हो जाते हैं जब कोई इंसान या कोई महिला धूम्रपान कर रही हो, कुपोषित हो, असुरक्षित यौन संबंध हो, एक से ज्यादा यौन साथी हो और पर्सनल हाइजीन की कमी हो। सर्विकल कैंसर के आखिरी स्टेज में पहुंचने की वजह से पूनम पांडे का निधन हो गया। उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बता दें कि सर्विकल कैंसर से बचाव के भी उपाय हैं। सर्विकल कैंसर से बचाव का पहला तो उपाय यही है कि वैक्सीनेशन जरूरी है। जी हाँ, सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन इस बीमारी को रोक सकती है। रेगुलर स्क्रीनिंग भी जरूरी है। तनाव कम हो, वजन पर कंट्रोल रखा जाए, अल्कोहल का सेवन कम किया जाए, धूम्रपान से परहेज किया जाए तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। चलिए इस बीमारी के लेटेस्ट अपडेट पर खुलासा करते हैं। आखिर इसकी लेटेस्ट अपडेट सरकार की ओर से क्या आई है। बता दें, 1 फरवरी को वित्त मंत्रालय का बजट पेश हुआ और सर्विकल कैंसर का भी जिक्र किया गया। सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी। इसमें 9 साल से 14 साल की लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की बात पर जोर दिया गया ताकि ये मामले कम आए। सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सर्विक्स में होता है। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सर्विक्स होता क्या है। सर्विक्स गर्भाशय का निचला भाग है और योनि से जुड़ा होता है। सर्विकल कैंसर के ज्यादातर मामले
HVP के संक्रमण में आने से होते हैं। बता दें कि जो लोग यौन रूप से ज्यादा सक्रिय हैं उनमें ये मामले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। महिलाओं में इस तरीके के कैंसर की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है। इतना ही नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से भी इस कैंसर के बढ़ने की काफी ज्यादा गुंजाइश होती है। सर्विकल कैंसर से भारत में कितनी ज्यादा संख्या में जान जाती है, लेकिन इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कैंसर को लेकर महिलाओं में जागरूकता की कमी है। कई लोगों को इस कैंसर के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये महज एक छोटी बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से कितना बड़ा गंभीर परिणाम निकल सकता है वो इस रिपोर्ट में आपने जाना। कैसे पूनम पांडे का निधन इस कैंसर की वजह से हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कैंसर के फैलने में लंबा वक्त लगता है। सालों का वक्त इस कैंसर को फैलने में लग सकता है। यानी कि 6 से 7 साल पहले भी ये कैंसर अगर एक्ट्रेस के अंदर मौजूद था तो धीरे धीरे इसको बढ़ावा मिलता गया। क्योंकि इस कैंसर के सिम्टम्स काफी देरी से नजर आते हैं, इसलिए आखिरी स्टेज में आने पर ही इस कैंसर के बारे में जानकारी मिली। बताते चले कि सर्विकल कैंसर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई तो ये कैंसर किसी भी जान ले सकता है। देखा आपने इस रिपोर्ट में सर्विकल कैंसर के बारे में कि किस तरीके से पूनम पांडे के लिए ही नहीं बल्कि पूरी महिलाओं के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है और इसके बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सर्विकल कैंसर इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में आ गया है पूनम पांडे के निधन से। बता दें कि पूनम पांडे के निधन की खबर जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया पर काफ़ी हड़कंप मच गया। पूनम पांडे का निधन हालांकि पहले ही हो चुका है, लेकिन ये रिपोर्ट अब सामने आई है। माना ये जा रहा था कि पूनम पांडे के निधन की खबर फेक है, लेकिन निधन उनका असल में हो चुका था और उनके मैनेजर ने इंस्टाग्राम की स्टोरी के जरिए ये बताया कि पूनम अब इस दुनिया में नहीं रही। 32 साल की पूनम पांडे का निधन जो है सर्विकल कैंसर की वजह से हुआ। सोशल मीडिया सेंसेशन कही जाती थी, अक्सर विवादों में रहती थी और अब एक जाना माना चेहरा इंडस्ट्री का इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से अब लोग जो है पूनम पांडे को लेकर के चर्चाएं की जा रही है और साथ ही पूनम पांडे की इस बीमारी पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का जोर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।